आज के हिंदी कॉलम्स में सबको स्वागत। बच्चों, आज हम अ से लेकर अह तक कौन कौन सा अक्षर है, उन अक्षरों से क्या क्या शब्द है और उन शब्दों को हम उड़िया में क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि अ से अह तक कौन कौन सा अक्षर है। तो पहले है अ, उसके बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं ये सब जो अक्षर है, इन अक्षरों से क्या क्या शब्द है और उन्हें हम उड़िया में क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आता है अ से है अनार। अनार को हम उड़िया में डालिंब कहते हैं। ये जो अनार है, ये एक फल है, खाने के लिए अच्छा लगता है, उसका स्वाद मीठा है। ठीक है, तो उसके अंदर का जो हिस्सा है वो लाल दिखता है जब पक जाते हैं अनार। नीचे देखो, उसका एक तस्वीर दिखाई गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आ से है आम। आम को उड़िया में कहते हैं आम्ब। इसके बारे में सबको पता है। आम जो है वो बहुत रसीला होता है, खाने मतलब जब हम खाते हैं उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये ज़्यादातर गर्मी के मौसम में मिलता है आम। तो नीचे देखो, आम का एक तस्वीर भी है। अभी आम जो है, उसके बाद क्या है, छोटी ई। छोटी ई से क्या है, इमली। इसको हम उड़िया में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तेंतुली। तो इमली जो है, इसका जब हम खाते हैं तो ये थोड़ा खट्टा जैसा लगता है हमें। नीचे देखो, इसका एक तस्वीर है। हम सब इमली खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है, उसके नीचे देखो है बड़ी ई। तो बड़ी ई से क्या है, ईख। ईख को हम उड़िया में कहते हैं आखू। तो बच्चों, ये जो ईख है, पेड़ का एक मतलब वो ईख का एक पेड़ होता है, वहाँ से मिलता है, मीठा लगता है खाने के वक्त। ठीक है, नीचे देखो, इसका एक तस्वीर है ईख का। उसके बाद है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या है, उल्लू। उल्लू को हम उड़िया में कहते हैं पेचा। हम सबको पता है कि उल्लू का मतलब, जो पेचा, जो उल्लू है, ये क्या है, एक पंछी है। ठीक है, थोड़ा काला जैसा दिखता है और रात को ज़्यादातर दिखाई पड़ता है। तो देखो, नीचे उसका एक तस्वीर दिखाई गई है उल्लू का। अभी छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से क्या है, ऊन। ऊन का मतलब उड़िया में ऊना होता है। ये क्या है, एक धागा है जो हम जो स्वेटर जैसा पहनते हैं वो ठंडी के मौसम में, तो वो बनाने में ये काम आता है। तरह तरह का रंग के भी आता है। तो नीचे देखो, ऊन का एक तस्वीर है। उसके बाद है क्या, ऋषि। ठीक है, तो जो ऋषि है, ऋषि का मतलब उड़िया में क्या होता है, ऋषि। ऋषि मतलब क्या, देखो, जो ये ऋषि है, जो लोग मतलब पहले ऋषि मुनि रहते थे, वो जो हम आश्रम में पढ़ते थे बच्चे लोग, वहाँ पे ऋषि मुनि उन लोगों को पढ़ाते थे। तो नीचे देखो, उनका एक तस्वीर भी है।
अभी है ए से क्या है, ए से है एड़ी। एड़ी का मतलब उड़िया में है गोईठी। तो एड़ी का एक तस्वीर है, नीचे देखो। अभी बच्चों ए के बाद है ऐ। ऐ से क्या है, ऐनक। ऐनक का मतलब है उड़िया में चश्मा। नीचे देखो उसका एक तस्वीर है। ऐनक जब हम पहनते हैं, ठीक है, इसके बारे में सबको पता है। अभी ऐ के बाद क्या है, ओ से क्या है, ओखली। ओखली को हम उड़िया में क्या कहेंगे, उखड़। ये जो ओखली है, ये क्या होता है, हम जो दवाई जो होता है, दवाई होती थी, जड़ी बूटी जो दवाई होती थी, उसको मतलब उसको पीसने में ये काम आता है, ठीक है। तो नीचे देखो उसका एक तस्वीर भी है। अभी ओ के बाद क्या है, औ है। औ से है औरत। औरत का मतलब क्या है, औरत का मतलब है स्त्री लोग, उड़िया में है स्त्री लोग। नीचे देखो उसका एक तस्वीर है, इसके बारे में तुम सबको पता ही है, औरत का। उसके बाद है अंग। अंग से क्या है, अंगूर। अंगूर का मतलब उड़िया में अंगूरा होता है। ये एक फल है, हम सब खाते हैं, बहुत मीठी होती है खाने में। तो उसका देखो नीचे तस्वीर है अंगूर का, सब लोग खाते हो। उसके बाद है बच्चों अह। बच्चों अह से कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अह से अह लिखा गया है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तुम लोगों के लिए घर काम क्या है, तुम लोगों के लिए घर काम है, आज जो हम अ से अह तक पढ़े हैं, उन सबको क्या करना है, जो जो शब्द है उन सबको पढ़कर लिखना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।